बिलाल को जानता हूँ मैं, क्या बड़ी बात है इसमें? बात ये नहीं है। क्या तुम दोनों की ऐसी कोई तस्वीरें नहीं है? अगर तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो तस्वीरें कहाँ हैं? अगर कोई है तो दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ। उन्हें देख के मुझे खुशी होगी। हमें क्या जरूरत तुम्हें एक्सप्लेन करने की? ये याद है आयशा? तुम साबित क्या करना चाहती हो? माजी में हम दोनों के दरमियान एक रिश्ता था, लेकिन वो कब का खत्म हो चुका है। सुना तुमने? खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो करीम? मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम ऐसा नहीं सोच सकते। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, लेकिन फिर भी तुम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। कुछ समझ नहीं आई। लेकिन तुम्हें इस मौजू में इतनी दिलचस्पी क्यों है? अभी तक तो नहीं थी, लेकिन अब है। मुझे कुछ बताना है तुम्हारे इस आयशा के बारे में। तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड और होने वाली बीवी उस रात बिलाल की कॉल का इंतजार करती रही, लेकिन उसने कॉल नहीं की, बल्कि इसे एक मैसेज किया उसने कि वो इससे शादी नहीं कर सकता। उस दिन साबरी के घर वाले इसका हाथ मांगने आए थे, लेकिन इसने अपने घर वालों की इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं की और घर से भाग गई। फिर ये अपनी बेस्ट फ्रेंड उकाशा के घर पहुंची, ऐसा ही है ना, जहां इसने बिलाल और उकाशा को एक साथ देख लिया। उसके बाद पता नहीं कहां से तुमने एंट्री मारी, इसलिए मैं जानती हूँ तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। देखो ना, मैंने चोर को पकड़ लिया। जिस तरह तुम मुझसे ऑब्सेस्ड हो, इसी तरह शायद वो बिलाल भी आयशा से ऑब्सेस्ड है ना। वैसे कितना कमाल का खेल है आयशा, अब हम समझ गए हैं ना। तो निदा, तुम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था? यार मैं तो समझा था कि तुम मेरी दोस्त हो। क्या हुआ? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसीलिए ऐसा कर रही हूँ। तुम्हें इससे मोहब्बत नहीं है तो क्यों शादी कर रहे हो? अरे यार, पता नहीं तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता। मैं कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? ठीक कहा तुमने, मुझे तुम्हारी इस कहानी पे यकीन नहीं है। तुम दोनों जितना मर्जी झूठ बोल लो, लेकिन मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि वजह क्या है। बाकी सबकी तरह मैं इस कहानी पे यकीन नहीं करूंगी। ओहो, क्या हो गया है तुम्हें? ये देखो किस तरह हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है, नजर आ रहा है तुम्हें? हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, है ना करीम? अब हमें अकेला छोड़ दो, हम दोनों को कुछ बातें करनी है। इस तरह एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। अगर तुम दोनों वाकई शादी करना चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने की क्या नौबत आई? वो कॉन्ट्रैक्ट देख के तो कोई भी तुम पे शक करेगा। खैर कोई बात नहीं, दोनों खुश रहो। सच बताओ, उस कॉन्ट्रैक्ट पे तुमने मेरे जाली साइन किए ना? एक सेकंड, मैं सब समझाता हूँ। तुम क्या समझाओगे मुझे धोखेबाज? तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? हाँ तो फिर ये सब कैसे होता? जानते भी हो कि तुमने क्या किया है? दिल तो कर रहा है कि तुम्हारी जान ले लूं करीम। हाँ तो तुमने भी ये किया ना कि रुमाल पे मेरा नाम लिखवाया। ओह, तो तुम्हें इस बात का गुस्सा है? वाह, तुम्हारी नजर में कॉन्ट्रैक्ट पर जाली साइन करना और रुमाल पर नाम लिखना एक ही बात है। अच्छा, मेरी बात सुनो। हमें शादी के मौके पर अपने दिमाग को ठंडा रखना। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मेरी अम्मी इस शादी में शामिल होने से इनकार कर देंगी। उन्होंने पहले ही कहा था यार, ये मैंने बस उनको खुश करने के लिए किया, समझो ना। हाँ, ठीक है, लेकिन मेरी खुशी का क्या? मुझसे पूछे बिना ऐसा कैसे किया तुमने? लो रखो अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को और इससे ही शादी कर लो। मैं तो आराम करूंगी, तुम जाके एंजॉय करो। ये क्या पागलों वाली बातें कर रही हो तुम? तुमने तो जैसे बहुत समझदारों वाली हरकत की है ना। ये इतनी बड़ी बात नहीं है यार, इसको इतना सीरियस क्यों ले रही हो? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो बाहर जाओगे?